प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष के मासिक राशिफल के कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे अगस्त 2021 के संपूर्ण राशिफल को लेकर। क्रमशः हैं सभी राशियों पर हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे, मेष से मीन पर्यंत। फटाफट बिना समय गंवाए शीघ्र हम एक एक राशियों को लेकर यहाँ पर चलेंगे। दैनिक राशिफल का आधार, शुरुआती आप लोग अपनी राशि पर पहुंचे उससे पूर्व शुरुआती जो 2-4 मिनट होते हैं आप उसको बिल्कुल शालीनता से और बिना स्क्रिप्ट किए आप 2-4 मिनट उसको सुनेंगे, समझेंगे, तो ही आपको आगे आने वाली जो अपनी राशि का फल है वो समझ में आ पाएगा। कारण कि उसका जो सार है, जो शीर्षक है, जो प्रसंग हम स्टार्ट करेंगे वह आपको समझ आना अत्यंत आवश्यक है। दर्शकों, हम लोग यहाँ पर मेष से मीन पर्यंत राशिगत चर्चा करेंगे। जो दैनिक राशिफल होता है उसका जो आधार होता है वो चंद्रमा को लेकर होता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, प्रत्येक दिन जो राशिफल निकल कर के आता है वह चंद्रमा के आधार पर निकल कर आता है। यानी चंद्रमा कौन से दिन कहां राशि संचरण करेंगे उस आधार पर जो है राशिफल तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें मासिक राशिफल की, तो मासिक राशिफल के लिए हम लोग सूर्य और चंद्र दो प्रधान जो ग्रह हैं, हम उन दोनों प्लैनेट्स को लेकर यहाँ पर चलेंगे। साथ ही साथ गोचर काल में जैसे कि लंबे समय तक शनिदेव एक भाव में संचरण करेंगे, साथ ही बृहस्पति देव वर्ष भर लगभग संचरण यहाँ पर करते हैं। तो इनका भी लगभग मूल जो फलादेश है हम उसको भी साथ लेकर चलेंगे। साथ ही साथ कहाँ इन भावों की दृष्टि रहेगी, इन सब पर हम लोग सविस्तार यहाँ पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समय में नियमित रूप से आप अध्यात्म और ज्योतिष पर जुड़े रहें। क्योंकि मैं आपके लिए नियमित रूप से ग्रह गोचर की स्थितियां हो, राशिफल मासिक रूप से हो या फिर मुहूर्त की वीडियोस हो, अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, तमाम प्रकार की सभी जानकारियों के साथ आपके साथ में उपस्थित रहता हूं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सूर्य चंद्र कौन कौन सी राशि पर संचरण करेंगे। चंद्रमा बहुत ही जल्दी 2 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए उनका आधार भी यहां पर लिया जाएगा, लेकिन डेट वाइज नहीं। मासिक ऑल ओवर हम लोग कैसे रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। जिस समय चंद्रमा गोचर के बस आपकी 4, 8, 12 भाव में पहुंचते हैं उन दिनों में लगभग कोई बहुत विशेष आपको अच्छा फल नहीं मिलता है, अच्छा रिजल्ट उसका नहीं होता है। मानसिक अशांति, तनाव स्थितियां बनी रह सकती हैं, काम बिगड़ सकते हैं, खर्च का बाहुलता बनी रह सकती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। कोई हम विशेष कार्य कर रहे हैं और उसके लिए मुहूर्त आदि की हमें आवश्यकता है, तो इसमें भी इन दिनों में हमें मुहूर्त नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं मुहूर्त की आपके साथ चर्चा करता हूँ तो मैं आपको उस दिन विशेषकर आपकी राशि पर चंद्रमा संचरण की जानकारी आपको देता हूँ, तो उसका आधार भी इसी आधार से लिया गया है। दर्शकों, अगर मैंने यहाँ पर 12 कुंडलियाँ तैयार की हैं, सबसे पहले मेष लग्न की कुंडली यानी मेष राशि की। आज के कार्यक्रम को हम लोग शुरुआत करें, आपको ये बात समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि राशिफल का जो आधार यहाँ पर हमने लिया है वो आप लग्नगत और अपने राशि के अनुसार, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, आपकी राशि आपको जानकारी है, तो उस जन्म राशि के आधार पर आप इस राशिफल कार्यक्रम को देख सकते हैं। या फिर अगर आपको इसके पर जानकारी इसके नहीं है, इसके बारे में आप नहीं जानते हैं, तो आप अपने बोलते हुए नाम के आधार पर भी आज के राशिफल कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर फटाफट हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के कार्यक्रम मेष राशि के आधार पर। मेष लग्न की हम कुंडली तैयार करते हैं। आप इसको मेष राशि और मेष लग्न यानी मेष राशि के जो जातक हैं वह भी इस कार्यक्रम को इस रूप में देख सकते हैं, क्योंकि उनके लग्न के हिसाब से प्लैनेट्स की स्थिति इसी प्रकार से रहेगी जो हम यहाँ पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चंद्रमा तो यहाँ बदलते रहेंगे, इस पर उससे ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। सूर्य की सबसे पहले स्थिति को देख लेते हैं। आपकी राशि से या लग्न से चौथे भाव में इनका संचरण रहेगा संक्रांति तक, यानी 16 अगस्त को 15 अगस्त 16 अगस्त जिस दिन भी संक्रांति पड़ेगी उस दिन यहाँ राशि परिवर्तन होगा और अगले भाव यानी पंचम भाव में सूर्यदेव चले जाएंगे। जब तक चतुर्थ भाव में है, आपके सुखों में यहाँ पर जैसे कि आप वाहन का योग बना रहे हैं, आपको इस दौरान वाहन आदि में यहाँ पर जो है रुचि नहीं लेनी चाहिए। लेकिन पंचमेश बनकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, पंचमेश बनकर के चौथे भाव में बैठे हैं,
आपको एजुकेशन से संबंधित बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। यदि कोई आप परीक्षा परिणाम आप घोषित होने वाले हैं या कोई परीक्षाएं आप देने वाले हैं, तो आपके लिए यह दशा काल बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर संतान के लिए, यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए यह 15 दिन खासकर बहुत बेहतर हो सकता है। 15 दिन अभी ये स्टार्टिंग है, वैसे तो मास पर्यंत इसका फल होगा, क्योंकि जब से संक्रांति यानी 16 तारीख से 16 जुलाई से, तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक यह बेहतर स्थिति यहाँ पर आपके लिए रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य चतुर्थ भाव में कुछ सुखों में यहाँ पर वृद्धि भी करेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर ह्रास भी हो सकता है, क्योंकि यह अत्यंत प्रभावशील ग्रह हैं। यहाँ पर आपको जो है इनका जो प्रकोप रहेगा, जो धधकती भी सूर्य की अग्नि है, वह कुछ चीज़ों को यहाँ पर ह्रास भी करती है। इसलिए आपको विशेषकर अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना चाहिए। जब पंचम में चले जाएंगे तो 5वें भाव को, यानी उस अगस्त के बाद 15 अगस्त के बाद आप संतति के प्लान कर रहे हैं तो आपको फिर 1 महीने भर के लिए जो है इसको टाल देना चाहिए। अगर हम बात करें इसी के साथ जिनके संतति गर्भ में पल रही है, जो माताओं का, और उनको शुरुआती दौर पर जो है 2, 3, 4 महीने की स्थितियां हैं, तो उनको थोड़ा सावधानी यहाँ पर बनाए रखनी चाहिए। अगर हम शनिदेव की बात करें तो ससयोग का निर्माण होगा और 10वें भाव में शनिदेव जो है अपनी राशि पर होकर विराजित होकर यहाँ पर बैठे हैं, जो आपके लिए अत्यंत शुभदायक हो सकते हैं। साथ ही एक चीज और है, पिता के घर में सूर्य की दृष्टि रहेगी, उनके साथ वैमनस्य की स्थितियां बन सकती हैं। कहीं ना कहीं व्यवहार में तनाव की स्थितियां, प्रतिकूल यहाँ पर उनका स्वभाव देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इसी आधार पर देवगुरु बृहस्पति की, तो एकादश में संचरण करेंगे, जहां उनके 5th हाउस पर उनकी दृष्टि रहेगी। पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ने के कारण से आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इनकी जो दृष्टि होगी 2, 3, 4, 5 3rd हाउस पर होगी, और यहाँ पर आपकी जहाँ पराक्रम को वृद्धि मिलेगी, भाई बहनों के संबंधों में सुधार होगा और उनको यहाँ पर बेहतर लाभ स्थिति देखी जा सकती है। उनका सहयोग भी वांछनीय है, सहयोग भी आपको प्राप्त होता रहेगा। तो कुल मिलाकर ये स्थिति यहाँ पर पराक्रम और भाई बहनों को लेकर सुदृढ़ हो सकती है। उसके बाद 5वें भाव में दृष्टि रहेगी, जो विद्या के लिए अच्छा रहेगा, संतति के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद 9वीं दृष्टि 7th हाउस पर रहेगी, खासकर विवाह के लिए योग उत्तम बनेगा। देवगुरु वैसे भी इस समय मजबूत स्थिति में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगली राशि हम लोग वृष राशि का हम लोग विचार कर लेते हैं। वृष राशि के अगर हम आधार पर बताएं, उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए, यहाँ पर संध्या काल में पीपल के वृक्ष पर जाकर अवश्य रूप से तेल के दीपक का दान आपको करना चाहिए। गंगा में जाएं तो वहां पर भी आप तेल के वहां पर घी के बाती का आपको जो है दान करना चाहिए। वृषभ राशि की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। वृषभ के लिए आपको जो है आपका चंद्र पराक्रम में रहेंगे, जहां पराक्रम में वृद्धि होगी वहीं आपके भाई बहनों के संबंधों में मधुरता नहीं देखी जाएगी। अगर बात करें सूर्य की दृष्टि यहाँ पर भाग्य भाव में पड़ेगी, जो आपके भाग्य को भी यहाँ पर सुदृढ़ करेगी। शनि आपके 9वें भाव में बैठे हैं, यह आपके लिए यहाँ से तृतीय दृष्टि एकादश पर रहेगी, जहां आय के भाव में कुछ क्षति पहुंच सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, 4th भाव में उनकी दृष्टि रहेगी, जो अत्यंत शुभ है, सुखद है, जहां माता के स्वास्थ्य में कुछ सुधार की यहाँ पर गुंजाइश देखी जा सकती है। यदि उनका स्वास्थ्य में कोई अवरुद्धता है, कोई दिक्कतें यहाँ पर चल रही हैं, सुख संसाधन जो आप जुटाना चाह रहे थे, जो आप खरीदना चाह रहे थे, जिनको आप लेना चाह रहे थे, वो भी सभी सामान आप इस दशा काल में खरीद सकते, उसके लिए प्रयास करें, उसका पूरा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे अगली राशि यानी मिथुन की, मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या स्थिति रहेगी, 2य भाव में यहाँ पर सूर्य संचरण करेंगे। 2य भाव में संचरण करते हैं, उनकी दृष्टि 8th भाव पर रहेगी। यहाँ पर आपको आयु में जो है जहाँ शुभ फल प्राप्त होगा, वहीं मानसिक तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही हम बात करें अगर धन की, फाइनेंशियली स्थिति यहाँ पर मजबूत रहेगी, यहाँ पर अच्छा रहेगा। और 8th में यहाँ पर शनि आपको आयु कारक बना रहे हैं, जहाँ पिता पुत्र का संबंध आमने सामने की है,
स्थितियां प्रतिकूल भी हो सकती हैं, दुर्घटनाओं से आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। एक वहीं नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर संचरण कर रहे हैं और इनकी पंचम दृष्टि 2, 3, 4, 5 लग्न पर रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित आपको बल मिलेगा, ओज मिलेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कोई कार्य करना चाह रहे हैं, कोई नवीन कार्य की शुरुआत है, आप उसको कर सकते हैं, आपको यहाँ पर सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ इनकी नौवीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर रहेगी। खासकर जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं या संतति के लिए प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहद खास और अच्छा अवसर यहाँ पर रहेगा। कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं, आपको जरूर करना चाहिए, भाग्य आपकी प्रतीक्षारत है, सहज ही आपको यहाँ पर बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो लग्न में ही सूर्य है, थोड़ा मानसिक तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, गुस्सा क्रोध यहाँ पर आ सकता है, लेकिन अनावश्यक नहीं। आवश्यकता और जरूरत के आधार पर यहाँ पर उनको क्रोध देखा जा सकता है, थोड़ा उत्तेजना बनी रह सकती है। इसी के साथ बात करें तो 7th हाउस पर दृष्टि रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए कहीं ना कहीं कलहपूर्ण वातावरण हो सकता है, पारिवारिक रूप से कहीं ना कहीं विवाद की स्थितियां हो सकती हैं, बात बात पर वाद विवाद होना। ये जुलाई स्टार्टिंग 16 जुलाई के बाद ये स्थिति अक्सर आपके साथ देखी जा रही होगी। उसके बाद हम बात करें आपके 7वें भाव पर शनि भी है, जहां शनि सूर्य पिता पुत्र का आपसी संबंधों में भी तकरार है, वहीं इसके 7th हाउस और लग्न को लेकर कहीं ना कहीं आपको जो है चिंता की आवश्यकता है। एक दसम इसके साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो 8म भाव में बृहस्पति संचरण कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इनकी दृष्टि जो रहेगी 2, 3, 4, 5 व्यय भाव पर रहेगी। खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, लेकिन खर्च यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन वेस्ट नहीं होगा, कुछ अच्छे कार्यों में ही आपका धन लगेगा। उसके बाद 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी, जहां एक तरफ खर्च बढ़ेगा उसी तरफ आपकी आमदनी के स्रोत भी बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि धन भाव और सूर्य के घर में, मित्र के घर में दृष्टि रहेगी, अत्यंत शुभ रहेगा। धन के मामले में कहा जाएगा तो आप लकी राशि हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें इनकी नवम दृष्टि जो 4th हाउस पर रहेगी, कोई भी सामान सुख संसाधन आप जुटाना चाह रहे हैं, कोई भी विशेष प्रयास आप करना चाह रहे हैं, इस दशा काल में आप उसमें सफल हो सकते हैं, आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें यहीं कहीं ना कहीं पार्टनर की, चाहे लव मैरिज लव मैटर हो या फिर आप अपने कार्यस्थल पर देखें, आप बिजनेस पार्टनर हो या फिर फ्रेंड्स हो, कहीं ना कहीं उसमें मतभेद की स्थितियां भी यहाँ पर नजर आ सकती हैं। उसी के बाद हम सिंह राशि के लिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। सिंह राशि का बात करें तो द्वादश में यहाँ पर सूर्य होंगे, आपके सिर में दर्द की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं कहीं ना कहीं आपको आप अपने सिर की संबंधित आपको सुरक्षाएं करनी चाहिए। आप वाहन चलाते हैं, खासकर 2 व्हीलर में आप चलते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। अगर बात करें खर्चों की, तो खर्च यहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ बृहस्पति यहाँ 7th हाउस पर बैठे हैं, लगन पर उनकी दृष्टि रहेगी, आपके लिए काफी सुखद रहेगा। इसी के साथ इनकी पंचम दृष्टि देखी जाए तो 2, 3, 4, 5 एकादश भाव पर रहेगी, जो आपके धन आगमन के लिए भी स्रोत अच्छे तैयार कर रही है। उसी के साथ शनि यहाँ पर 6th भाव में बैठे हैं। यदि आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, रोग ऋण शत्रु से आप पीड़ित हैं, तो इस दशा काल में आप उनसे भी निजात पा सकते हैं। इसी के साथ आपको करना क्या चाहिए, शनिवार के दिन आपको कम से कम शनिवार के दिन तो पीपल के वृक्ष पर तेल के दीपक का दान आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। प्रातःकाल आप नियमित रूप से कच्चा दूध जल मिश्रित जल आप जो है वृक्ष पर जाकर चढ़ा सकते हैं, पीपल के पेड़ पर। कन्या राशि के जातकों की हम बात कर लें। कन्या राशि के लिए यहाँ पर देखा गया है कि आपका एकादश भाव में 16 जुलाई से यहाँ पर सूर्य संचरण कर रहे हैं, जो कि अगस्त के महीने तक यहाँ पर रहेंगे, और 15-16 अगस्त तक यहाँ पर जब रहेंगे तो आप आधा अगस्त का महीना लगभग यहाँ पर रहेगा, जहाँ धनागम के कुछ स्रोत बढ़ेंगे तो कई कार्य यहाँ पर कैंसिल भी हो सकते हैं, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वहीं पराक्रम बढ़ेगी। राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उससे संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। आपके लिए आपके भविष्य में ग्रो करने का भी अवसर आपके लिए प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखें, आप यदि गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने से सीनियर के साथ अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो जी हजूरी अपने से बड़े सीनियर बॉस का आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ और है, वाद विवाद में आपको इस दौरान नहीं उलझना है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अप्रिय हो सकता है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। अगली राशि हम तुला की बात कर लेते हैं। तुला के हिसाब से हम लोग देखें तो स्थितियां काफ़ी अच्छी बन रही हैं, जहां आपको
संतति के लिए प्लान करना हो या विवाह के लिए आपके अच्छे योग बन रहे हैं। इसी के साथ हम बात करें धन की, तो फाइनेंशियली आप यहाँ पर मजबूत हो सकते हैं, लेकिन पिता पुत्र के रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास देखने को मिल सकती है। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सावधानी के साथ सोच विचार कर आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। वाद विवाद में आपको नहीं उलझना चाहिए, यह आपके लिए अप्रिय हो सकता है। हो सकता है आपको यह झंझट किसी बड़े रूप, उग्र रूप को भी धारण कर सकती है। न्यायिक प्रक्रिया में भी आप इस कारण फंसे जा सकते हैं। किसी के साथ भी अगर आप हेल्प करने के उद्देश्य से भी किसी ऐसे विवाद में पड़ जाते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। अगर हम बात करें वृश्चिक की, तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो भाग्य स्थान पर आपके लिए सूर्य अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं, तो आपके भाग्यों को पुष्ट कर रहे हैं। आपकी भाग्य वृद्धि होगी, यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शंकर को कच्चा दूध और जल, गंगा जल मिलाकर चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो आपके धन भाव में शनि विराजमान है, स्वराशिगत है, जो आपके लिए काफी अच्छा है। स्थान वृद्धि करो शनि। यहाँ पर जो है धनागम के आपके लिए स्रोत तैयार हो रहे हैं। जहाँ कोई पैतृक संपत्ति का विवाद हो या कोई अच्छा मैटर हो जहाँ पर आपको सुलझता हुआ नहीं नजर आ रहा था, तो इस दशा कालखंड में आप उससे बेहतर लाभ ले सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी पराक्रम में बैठ करके यहाँ पर भाग्य भाव में इनकी दृष्टि है, जो कि काफी सुखद और सफल आपके लिए रहने वाला है। वहीं बात करें हम अगर आपके प्रेम प्रसंगों के मामले में, यहाँ पर आपको काफी तेजी दिखाई दे सकती है, काफी अच्छा एक नया ट्विस्ट आ सकता है, काफी अच्छे संबंध मधुर हो सकते हैं। यहाँ पर घूमने फिरने का आपका प्लान बन सकता है, जो आपके लिए शुभ भी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अग्रिम राशि यानी मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए हम लोग बात करें तो मकर राशि के लिए सूर्य देव सप्तम भाव में विराजित हैं, जो कि वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 16 जुलाई लगभग हफ्ते भर पूर्व से ही अगर माना जाए, देखा जाए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक स्थितियाँ यहाँ पर डगमग हो रही होंगी। बार पे तकरार और विवाद जैसी स्थितियां भी खड़ी हो जा रही होंगी। यही क्रम अगस्त के आधे अगस्त तक यानी 15-16 तारीख तक ये बनी रह सकती है। हर बात पर मौन आपके लिए आपका शस्त्र हो सकता है। मौन से ही आप जीत सकते हैं। मौन ही आपको श्रेष्ठ पद दिला सकता है। मौन ही आपके कार्य में बाधा नहीं डालेगा, आपके कार्यों को बनाकर रखेगा। अगर हम बात करें लग्न में शनिदेव विराजमान है, जहां आपको अपने स्वास्थ्य पर भी आपको सुधार यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन 7th हाउस पर वहीं शनि की दृष्टि पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन के लिए श्रेष्ठ नहीं है। अगर बात हम करें, आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अपने पार्टनर का आप ध्यान उनके अपना जो है उनकी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उनके साथ मधुरता बनाए रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद हो सकता है, आपको बहुत स्ट्रिक्टली उनके साथ में नहीं इस समय को पार्टिसिपेट करना चाहिए, या आपके लिए स्थिति प्रतिकूल बनती हुई नजर आ सकती है। अगर हम बात कर लें जाते जाते कुंभ और मीन राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर देखा जाए तो समय काफी अनुकूल है। आप आगे बढ़ सकते हैं, कई कार्यों में आपको यहाँ पर सफलताएं प्राप्त हो सकती है। अगर बात करें रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों से आप जूझ रहे थे, इनसे आप परेशान थे, आपको इसमें निजात प्राप्त हो सकता है। आप इस दशा काल में शत्रुओं से जीत सकते हैं, शत्रु दमन होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपको कर्ज की, आपने कोई कर्ज लिया हुआ है तो आप इस दशा काल में चुका भी सकते हैं। अगर हम बात करें इसी के साथ यहाँ पर शनिदेव की, तो शनिदेव यहाँ पर व्ययस्थान पर बैठे हैं, जहाँ खर्चे तो कराएंगे निश्चित रूप से, लेकिन वहीं एकादश में देवगुरु बृहस्पति हैं और सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि है। आपके प्रेम प्रसंगों में, आपके दाम्पत्य जीवन में यहाँ आपको अच्छा ट्विस्ट मिलेगा, अच्छा नया वातावरण आप यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। धनागम की स्थिति को भी यहाँ पर आपकी मजबूत भी करेंगे। जहाँ खर्च बढ़ेंगे वहाँ आय के रास्ते भी यहाँ सुलझते और संभलते हुए दिखाई देंगे आपको। अब हम बात कर लेते हैं अंत में यहाँ पर मीन राशि के जातकों के। मीन राशि के लिए कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो चौथे भाव पर यहाँ पर आपका सूर्यदेव संचरण करेंगे, पंचम भाव पर सॉरी, यहाँ पर संचरण करेंगे, जो आपके संतति को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर आपको, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको 15-16 अगस्त तक इसको टाल देना चाहिए। कोई नई शिक्षा के लिए आपको कोई तैयारियां आप कर रहे हैं, कोई आपको प्रारंभिक चरण है, आप वहां पर जाना चाहते हैं, एडमिशन जो लोग बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए यह अवसर अच्छा है। नया आपको उत्साह के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई आपको एग्जाम यदि आप देना चाहते हैं, कोई आप दे रहे हैं या आपने दिया हुआ है, तो उसके रिजल्ट इस समय सकारात्मक आ सकते हैं। समय काफी अनुकूल है, कोई भी कार्य आप करना चाह रहे हैं आप शीघ्र ही कर सकते हैं। आपको उत्तम लाभ प्राप्ति की यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। खर्च की बात करें तो वहाँ खर्च जहाँ बढ़ेंगे वहाँ
मित्र राशि के अनुसार से मंगल यह आपको सुखद और सुखद लाभ भी प्राप्त कराएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि के लिए भी यह लगभग गोचर काल कुछ ठीक ही रहने वाला है, लेकिन आपको उपाय के तौर पर यहाँ पर नियमित रूप से पीला केसर या हल्दी आपको अपने मस्तिष्क पर धारण करना चाहिए। पीले कपड़े को आप अपने पास रखें तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें ओवरऑल सभी राशियों के लिए, तो आप सबको देवादिदेव महादेव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं का समय चल रहा है, उन्हीं का महीना चल रहा है। तो आप सब पर महादेव अपनी कृपा बनाए रखें। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और हमें फिलहाल इजाजत दें। आप बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगस्त का महीना आपका बहुत ही सुंदर और सुखद व्यतीत हो, इसी भाव के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण।